दोस्तों, अगर आप शेंगन की एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हो जो कि काफ़ी पॉपुलर नहीं है पर इसका जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी अच्छा है, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ग्रीस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि फरवरी या फिर मार्च का ट्रैवल प्लान रख के शेंगन वीज़ा अप्लाई करने की, तो ग्रीस सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि ग्रीस का जो शेंगन वीज़ा है वो काफ़ी ईजी माना जाता है, यानी कि वो कम डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा ग्रांट कर देते हैं और आपका जो शेंगन वीज़ा मिलने का सपना होता है वो आपका पूरा हो सकता है। तो ग्रीस को आप कंसिडर कर सकते हो और इस वीडियो में मैं आपको ग्रीस टूरिस्ट वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कितना टाइम लगता है, कितनी वीज़ा कॉस्ट है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे नाम है सुमित, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल था वीज़ा वेन्यू पर। अब हम जानते हैं ग्रीस शेंगन वीज़ा प्रोसेस के बारे में। ग्रीस शेंगन की एक ऐसी कंट्री है जिसके अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और इस कंट्री की जो अपॉइंटमेंट्स है वो आपको मोस्टली इंडिया की मेजर लोकेशंस पे मिल जाएगी और बहुत ईजिली आपको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। अब अगर आप ट्रैवल प्लान सोच रहे हो मार्च या फिर फरवरी का या फिर अप्रैल का, तो ये अभी बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का, यानी कि आप जनवरी में अपना अप्लाई कीजिए और जैसे ही वीएफएस की वैकेशंस खत्म हो जाती है 3 या 4 जनवरी के बाद, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपनी ग्रीस के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करें। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाके सबमिट कराओगे, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट कोई भी हो सकती है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, फार्मर, स्टूडेंट या फिर पेंशन होल्डर्स। तो उसके रिलेटेड ही आपको अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है। अगर आपको इन प्रोफाइल्स की चेकलिस्ट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो, आपको हर प्रोफाइल की चेकलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद है आपकी टैक्स डॉक्यूमेंट, कम से कम 2 साल की आईटीआर मैंडेटरी है ग्रीस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, 3 से 6 महीने की स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है। अगर आपके पास कोई एफडी है, आरडी है, तो उसका प्रूफ भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आ जाती है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कवरिंग लेटर, कि आप किस पर्पज से ग्रीस ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन सी लोकेशन विजिट करोगे, इंडिया में आप क्या काम करते हो, कितने फाइनेंशियल्स हैं, फैमिली में कौन कौन है, पूरी इन्फॉर्मेशन कवर लेटर के थ्रू आपने वीज़ा ऑफिसर को प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ है ट्रैवल आइटनरी, यानी कि आप डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करने वाले हो ग्रीस में जाके। ट्रैवल आइटनरी के बाद आती है आपकी होटल बुकिंग और एयर टिकट की कंफर्मेशन। आपको कंफर्म करने की नीड नहीं है और आप होल्ड पे रख के इनको शो कर सकते हो। याद रहे दोस्तों, जैसे कि आप ग्रीस की ट्रैवल आइटनरी बनाते हो तो एक सिटी से दूसरी सिटी आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो इसका भी आपको एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा। यानी कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रेन की आइटनरी यूज करनी होगी, अगर आप बाय फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फ्लाइट की आइटनरी यूज करनी होगी और अपनी फाइल में लगानी होगी। इसके बाद है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो का होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है शेंगन की हर कंट्री के लिए। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट फिल करने के बाद उसी वेबसाइट से आप फिल कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट करके आप अपना जो फॉर्म फिलअप और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करवा सकते हो। काफ़ी ईजी प्रोसेस रहने वाला है। अब जैसे ही आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके वीजा एप्लीकेशन सेंटर को विजिट करते हो आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो वहां पे आपको एक वीजा कॉस्ट पे करनी होती है, जो कि रहती है 90 यूरो फॉर अडल्ट और 45 यूरो रहती है जो बच्चे 6 से 12 साल के बीच में हैं। उसके बाद कुछ वीएफएस चार्जेस होते हैं, जैसे कि कुरियर चार्जेस, और कोई भी आप सर्विसेज लेते हो तो उसकी पेमेंट आपको एडिशनल में करनी पड़ती है। जो एवरेज वीजा कॉस्ट रहती है इस कंट्री की वो 12 से 13,000 रुपये रहती है, सब कुछ इंक्लूड करके। और 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो आपका डिसीजन है एम्बेसी की तरफ से वो आपको मिल जाता है आपके पासपोर्ट के थ्रू। जैसे आपका पासपोर्ट आपके पास आता है और आप उसको ओपन करते हो, अगर आपको पासपोर्ट पे स्टिकर मिलता है तो कंग्रेचुलेशंस, आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है। और अगर आपको पेजेस मिलते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो चुका है। जो लेटर आपके पासपोर्ट के साथ आपको मिलता है उस पर यह मेंशन होता है कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ है, तो वो किस रीज़न से हुआ है। अगर आपको वीज़ा मिलता है, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर आता है, तो उसकी कुछ वैलिडिटी होती है जो कि आपके वीज़ा पे ही लिखी होती है। नॉर्मली जो वीज़ा वैलिडिटी ग्रीस प्रोवाइड करता है वो 1 से 3 महीने की प्रोवाइड करता है, जिसमें कम से कम 15 डेज का आपका स्टे रहता है। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस ग्रीस टूरिस्ट वीज़ा का, जो कि एक शेंगन कंट्री है। शेंगन वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि आपको अगर ग्रीस का शेंगन वीज़ा मिलता है तो ना सिर्फ आप ग्रीस बल्कि अदर शेंगन कंट्रीज भी विजिट कर सकते हो।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर असिस्ट करेगी। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।